नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं एसकेएस न्यूज। हमें हो चला है खास खबरों का। नौकर ने बुजुर्ग के खाते से चुराए 16 लाख से ज्यादा रुपए। विश्वास में लेकर नौकर ने हासिल की थी बैंक डिटेल। थानेदार युवती से होने वाली थी युवा वकील की शादी। शुक्रवार को होने वाली पत्नी को कांस्टेबल के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा। डबरा में बेखौफ हुए बदमाश। मेडिकल स्टोर में घुसकर बेसबॉल से युवक की बेरहमी से पिटाई। वधु पक्ष ने बेरंग लौटाई बारात। जनकगंज थाना क्षेत्र के बेलदारपुरा की है घटना। अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर में रिटायर्ड प्रिंसिपल के ड्राइवर ने बुजुर्ग की बीमारी, अकेलेपन और उनका विश्वास जीतकर बैंक की डिटेल हासिल की और 2 महीने के भीतर उनके खाते से 16 लाख से ज्यादा रुपए उड़ा दिए। डिलीट होने से पहले बचे एक मोबाइल मैसेज से बुजुर्ग की आंखें खुली, तब नौकर की यह चोरी पकड़ में आई। थाटीपुर थाना क्षेत्र के माधवराव सिंधिया एन्क्लेव में रहने वाले ओम प्रकाश सिंह रिटायर्ड अधिकारी हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। वह अपने फ्लैट में अकेले रहते हैं, जबकि उनका बेटा बेटी बाहर आईटी इंजीनियर हैं। बुजुर्ग ने अपनी देखरेख के लिए अमन राज नाम के युवक को रखा था, जो उनके हर काम में हाथ बटाता था। अपनी मेहनत से नौकर ने ओम प्रकाश का विश्वास जीत लिया और उनकी चुपचाप बैंक डिटेल हासिल कर ली। इसी के चलते उसने अक्टूबर से नवंबर के बीच 21 बार बैंक ट्रांजैक्शन किया और अपने दोस्त के खाते में 16 लाख से ज्यादा पैसे भेज दिए। वह हर बार मोबाइल में आई मैसेज को डिलीट कर देता था। एक मैसेज डिलीट करना भूल गया, जिससे बुजुर्ग को इस चोरी का पता चला। उन्होंने अपनी बेटी के साथ थाटीपुर थाने में शिकायत कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। थाना थाटीपुर क्षेत्र की घटना है। इसमें एक सीनियर सिटीजन है जो रिटायर्ड हैं, सिंधिया एन्क्लेव करके एक जगह है थाटीपुर थाना क्षेत्र में, वहाँ रहते हैं। उनके यहाँ 2011 से एक ड्राइवर काम कर रहा था। ड्राइवर ही अकेला उनकी देखरेख करता था। उन्होंने अपने बिजली के बिल भरने के लिए आदि कामों के लिए एक यूपीआई अकाउंट खोला था। इसके बारे में जो नौकर था उसको जानकारी थी। अक्टूबर माह से उसने उस अकाउंट का दुरुपयोग करते हुए, जब वो इधर उधर रहते थे, उनके मोबाइल से अपने दोस्त के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। 2 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच उसने 16,05,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। जब ये सूचना उनको मिली तो वो काफ़ी सदमे में आए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनके परिजन आए, उनके द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के द्वारा इसमें धोखाधड़ी और चोरी की एफआईआर की गई है। आरोपियों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर में युवा वकील ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि वकील मुरैना में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति जादौन के साथ 5 साल लिव इन में रहा था। 30 दिसंबर को दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शुक्रवार की रात वकील ने मुरैना में महिला सब इंस्पेक्टर के कमरे में एक सिपाही आफ्ताब खान को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ और सोमवार को डिप्रेशन में आकर वकील ने मौत को गले लगा लिया। ग्वालियर के कोला कमंदिर थाना क्षेत्र के आदर्शपुरम इलाके में रहने वाले वकील मृत्युंजय सिंह चौहान ने अपने किराए के घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रविवार रात जब मृत्युंजय ने अपनी मां का फोन अटेंड नहीं किया तो फिर उन्होंने उसके दोस्तों को बताया। आज सुबह दोस्त देखने पहुंचे तो मृत्युंजय अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सूचना मिलते ही कोला कमंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृत्युंजय मूलतः श्योपुर जिले का रहने वाला है। खबर मिलते ही मृत्युंजय की मां शिव कुमारी भी ग्वालियर पहुंच गई। मां ने बताया कि उनका बेटा मृत्युंजय सिंह पिछले 5 साल से मुरैना में तैनात महिला एसआई के साथ लिव इन में रहता था। हर शनिवार को मृत्युंजय मुरैना में एसआई के पास जाता था। वो अचानक शुक्रवार को पहुंच गया, जिससे होने वाली पत्नी की सच्चाई खुल गई। उसने ग्वालियर आकर अपनी माँ को पूरी बात फोन पर बताई। माँ ने उसे होशियार रहने को कहा था, लेकिन बेवफाई से बुरी तरह टूटे मृत्युंजय ने फांसी लगाकर जान दे दी।
पूनम जी बताइए क्या नाम था इनका भैया का? मृत्युंजय सिंह चौहान, ये मेरे ताऊजी का लड़का है। हाँ। और कल एक्चुअली मेरे पास आज सुबह इसके फ्रेंड का फ़ोन आया कि दीदी वो कल से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जो 3 बजे से उसकी मम्मी भी ट्राई कर रही थी, ये लोग भी ट्राई कर रहे थे, तो इस तरीके से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं सिटी सेंटर रहती हूँ, मैंने कहा मैं आती हूँ। तो फिर ये लोग भी आए, इसके 2 दोस्त और हैं वो भी आए, हम भी आए। तो जो एक दोस्त है वो वहाँ से ऊपर से चढ़ के उसने यहाँ पे देखा, मैं क्योंकि वो डॉगी किसी को अंदर भी नहीं आने दे रहा था, बाहर से ताला तोड़ना पॉसिबल नहीं था। अंदर आया, फिर उसने जब देखा तो उसने सुसाइड किया हुआ था। किस तरह से क्या कैसे सुसाइड किया है? नहीं, अब वजह तो नहीं पता क्यों किया है, नहीं बस क्या फांसी लगा जी, फांसी तो लगा। कोई मंगनी वगैरह हो गई थी उनकी कुछ? नहीं, मंगनी का तो नहीं था कुछ। अच्छा, कोई और कारण समझ नहीं? नहीं, मुझे कारण ही तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मुझे हर बार डिस्कस करता था। अगर कुछ ऐसा इतना कुछ सीरियस इशू है तो बताता। तो 15 दिन हो गए करीबन, बात ही नहीं हुई थी हम लोग 15 की। दिन से बाद। हाँ, अभी क्या कर रहे थे पढ़ाई? ये इसका लॉ कंप्लीट हो गया था ना, कंप्लीट हो गई, PhD चल रहा था। अच्छा। हाँ, ठीक है। ग्वालियर तो भैया वो बहुत दिन से आवे, करीब 4-5 साल हो चले। LLB कर रही, LLM कर रहा हूँ, अब PhD कर रहा हूँ। तो और भैया मुझे कल पहले बात शनिवार को मैंने फोन लगाओ तो रोई रहा हूँ। तो बता रहा हूँ भैया मेरे संग बहुत धोखा हुआ है, बहुत धोखा हुआ है मेरे संग। मैंने बहुत समझाया बेटा, जिस बात अब पता चली है शादी के बाद पता चलती। किसने धोखा दिया? 5 साल से एक लड़की के साथ में रह रहा था, वो क्या बोलते हैं, हाँ, बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। वो लड़की प्रीति जादौन मुरैना में ऐसा ही है। तो जो हर शनिवार को जाता था उसके जहाँ पे, और कभी कभी वो आती थी जहाँ। तो उस दिन जो शुक्रवार को ही चला गया, जो बोलो कि मैं जा रहा हूँ भाई, वो दूंगा, सरप्राइज दूंगा उसे। तो जे पहुँच गया, लेकिन भैया मुझे नहीं पता था कि लास्ट में मुझे जे ऐसे छोड़ के चला जाएगा। अभी मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तब से जी मेरे पास रुका था। पहली बार 5 साल में नहीं, वो यहीं रहता था, दोनों रहते थे। और मैंने भी सोच लिया था भाई वे रह रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा क्या है, मेरी छोटी सी जिंदगी है, तुम दोनों आपस में प्यार कर रहे हो एक दूसरे को, मैंने आपत्ति भी नहीं करी। तो जब मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ जी, मुझे दिल्ली ले गया, वहाँ मेरे 3 छल्ले डले। तो जो मेरे साथ में 2-2.5 महीना रुका, उसके बाद जो वापस आ गया। आज दिनांक को आदर्श कॉलोनी में एक लड़के की फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से आए थे। घर बंद था, लड़के ने फांसी लगा दी थी। 29 साल का लड़का है, इसका नाम मृत्युंजय चौहान है। वो किराए से रहता था यहाँ पर और पढ़ाई कर रहा था, LLB से प्रैक्टिस भी कर रहा था। कोई लड़की भी साथ रहती थी, अभी ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तो अभी एडिशन की टीम आई है, जांच जारी और बॉडी को अस्पताल भिजवा दें। इन्होंने आरोप लगाया कि लड़की नहीं, अभी इसी बारे में कोई पटरी रोड पर आदर्शपुरम में एक मृत्युंजय चौहान नाम के एक युवा वकील ने फांसी लगाने का मामला आया है अभी। तो पुलिस बल मौके पर है। क्या नाम है सर? किसका नाम? जो मृत्युंजय चौहान नाम है। तो कुछ अभी वजह सामने अभी वजह कुछ तो ऐसी पुख्ता सामने नहीं आई है, बाकी जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसे बताए जाएंगे। डबरा में बदमाश कितने बेखौफ हो चुके हैं, इसका ताजा उदाहरण रविवार रात को सामने आया है, जहां एक युवक की 3 लोगों ने बेसवाल और डंडों से जमकर पिटाई की। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को नामजद किया है। दरअसल अस्पताल रोड पर स्थित मेडिकल स्टोर की यह घटना है। पीड़ित युवक का नाम विशाल जाट बताया गया है, जबकि हमलावर के रूप में विजय हेमंत रजक और इमरान खान के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने विशाल जाट की शिकायत पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्ष आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनमें पहले से विवाद चल रहा है। इसी के चलते रविवार रात को दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में विशाल जाट बुरी तरह घायल हो गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पहले से ही चला आ रहा है, दोनों पक्ष जो हैं उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है। कल जो घटना हुई है उसमें पुलिस ने मुकदमा किया है। ये मारपीट की इसके साथ में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके तीनों आरोपियों को राउंड अप किया है। गिरफ्तारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है।
शहर के सुसेरा कोठी रोड पर रविवार शाम 4 बजे उस समय खास हड़कंप मच गया जब कार के बोनट पर एक युवती लटकी हुई दिखी। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। ग्रामीणों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार में सवार युवक तेजी से भाग निकला। सुसेरा रोड पर तेजी से भागती कार की बोनट पर सवार अर्धनग्न युवती को देखकर सनसनी फैल गई। गांव वालों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चालक नहीं रुका। ग्रामीणों ने 112 पर पुलिस को इस युवती के कथित अपहरण की सूचना दी। पुलिस ने रायरू हाईवे पर इस कार को रोक लिया, लेकिन कार सवार युवक और युवती उल्टे पुलिस से ही बहस करने लगे। उनका कहना था कि वो आपस में मनमुटाव के चलते लड़ रहे थे। युवक अपने आप को अजय तोमर बता रहा था और लड़की को पंजाब की अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। जब कार की टूट फूट के बारे में युवक से पूछा गया तो उसने कहा कि गर्लफ्रेंड ने डंडा मारकर गाड़ी का कांच तोड़ दिया है। दोनों की हालत भी बदहवासों वाली थी। पता तो यह भी चला है कि कार में 3 युवक थे। 2 युवक बीच में ही हंगामा बढ़ते देखकर उतर गए। इस कार का सीसीटीवी फुटेज सोमवार सुबह से ही वायरल हो रहा है। डायल 100 पर ये सूचना मिली थी कि 2 स्त्री और पुरुष आपस में झगड़ रहे हैं। इस पर से डायल 100 वहाँ पहुँची थी और उनसे पूछताछ की। जो व्यक्ति था वो और महिला, उनके द्वारा बताया कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। आपस में झगड़ा हुआ है। जो लड़की थी उसने गाड़ी के कांच तोड़े थे और उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई पुलिस से नहीं चाहिए और वो साथ साथ घर रवाना हो गए। ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें अपराध होने वाली बात हो। अगर अपराध वाली बात होती उसमें पुलिस द्वारा संज्ञान लिया जाता। ग्वालियर में धूमधाम से पहुंची एक बारात को उस वक्त खाली लौटना पड़ा जब दुल्हन और उसके पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन के पिता ने दूल्हे को पैर से दिव्यांग बताकर बारात को लौटा दिया। दूल्हे के पिता का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हा पक्ष के बारातियों को बंधक बना लिया और 10 लाख रुपए की मांग की। फिर दूल्हे पक्ष के लोगों ने 9 लाख रुपए दिए, फिर भी बारात को बिना दुल्हन के वापस जाना पड़ा। दरअसल ग्वालियर जनगंज थाना पुलिस के पास पहुंचे दूल्हे प्रशांत कुशवाहा और उसके पिता लोटन कुशवाहा ने शिकायत कर पुलिस को बताया कि बेलदार कपुरा में रहने वाले धर्मजीत कोठारी कुशवाहा की बेटी रितु से 11 दिसंबर को शादी होने वाली थी। दुल्हन के यहाँ दूल्हा प्रशांत बारातियों के साथ बारात लेकर बेलदार कपुरा पहुंचा था और वहां स्टेज पर वरमाला भी हुई, फोटो सेशन भी हुआ, दुल्हन के साथ खाना भी खाया। लेकिन वरमाला के बाद जब मंडप में फेरे शुरू होने वाले थे, वहां दूल्हा तो मंडप में पहुंच गया, लेकिन दुल्हन नहीं आई। दूल्हा के परिजन ने जब दुल्हन न आने पर उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने दुल्हन को मंडप में लाने से इनकार कर दिया और कहा कि दूल्हा पैरों से दिव्यांग है और 10 लाख रुपए की मांग की। इस पर दूल्हे के पिता ने बताया कि वह सामर्थ्य के अनुसार गहने कपड़े चढ़ावे में उन्हें सौंप चुके हैं, लेकिन वधू पक्ष अड़ गया और धर्मशाला में दूल्हा पक्ष को घेर लिया। लड़के पक्ष ने बताया कि 1.5 साल पहले यह शादी तय हुई थी, लेकिन उन्हें पहले दूल्हा विकलांग नहीं दिखा। शादी में आए फोटोग्राफर को भी दुल्हन पक्ष के लोगों ने बंधक बना लिया। बाद में दुल्हन पक्ष के लोगों ने 10 लाख रुपए की मांग की, जिसमें 9 लाख वर पक्ष द्वारा दे दिए गए। इसके बाद भी शादी नहीं की, तब वर पक्ष ने पुलिस में शिकायत की। हमारी शादी हुई थी, छोटे वाले भाई सगाई हुई थी 1 साल पहले। प्रशांत कुशवाहा, हाँ, बेलदारपुरा में सगाई करी थी धर्मजीत कोठारी की लड़की से, रितु कुशवाहा और प्रशांत कुशवाहा, दोनों की सगाई करी थी 1 साल पहले। उसके बाद में टीका चढ़ाया था उनका, हमने लगन फलदान चढ़ाया था 7 तारीख को, 7/12/2025 को बढ़िया जाजे बाजे से लगन फलदान चढ़ाया। उसके बाद में हमने बारात भी चढ़ाई उनके पास 11/12/2025 को बारात चढ़ाई। बारात चढ़ने के बाद में स्टेज फोटोग्राफर सब कुछ हुआ, वीडियो बनी, फोटो खींचे, वरमाला हुई, खाना भी हुआ, सब कुछ हुआ। और फेरे के समय इनने लड़के को बुलाया। भैया लड़के ने कही मेरे कपड़े टाइट हैं तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मेरे को कुर्सी दो या फिर ऊंचा स्टूल दो तो मैं उस पर बैठ जाऊंगा, नहीं तो मेरे कपड़े फट जाएंगे। हाँ, वो सोच रहे थे कि ये विकलांग है, बैठ नहीं पाएगा, के पैरों में दिक्कत है। सब कुछ मालूम था उनको, 1 साल से क्या देख रहे थे वो लोग। हाँ, विकलांग नहीं है, चल रहा है बढ़िया, क्रिकेट खेलने जाता है, वो काम करता है। तो इनने कही लड़का विकलांग है पूरा, हमको शादी नहीं करनी है। हाँ, चारों साइड से दरवाजे बंद कर दिए, ताला डाल दिया, हमको बंदी बना दिया उन्होंने। हमारा हाँ, पैसे की डिमांड करी उन्होंने, 10 लाख रुपए चाहिए हमको। हाँ, तब हम तुमको जाने देंगे। फिर हमने मजबूरी में आके क्या करते, देने पड़े हमने। हाँ, उन्होंने बारात लौटा दी पूरी।
शादी में संबंध को हुए 1.5 साल हो गए। उसके बाद में 11 तारीख को जो है ना शादी होना तय थी और बढ़िया गाजे बाजे के साथ इन्होंने लगन फलदान किया, सब कुछ किया 5 दिन पहले। उसके बाद में मैं बारात लेके आया, मेरे भाई बड़े लोटन सिंह बारात लेके आए, सारे नाते रिश्तेदार दूर दराज के लोग आए और अच्छी तरीके से जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने बारात को चढ़ाया। और इसके बाद में सारे कार्यक्रम हुए, स्टेज वगैरह, वरमाला वगैरह सारी बातें हुई। मेन टेबल पे लड़की लड़की ने खाना खाया। उसके बाद में घर में अंदर भी फोटोग्राफ हुए इनके और सब कुछ हुआ और रात तक सब कुछ सही रहा। सुबह जब 3:30-4 बजे जब फेरों का टाइम आया तो लड़के को बुलाकर इन्होंने मंडप के नीचे बैठाया। तो लड़के ने केवल इतना कहा है कि मेरे जो कपड़े टाइट हैं तो मैं कपड़ों की वजह से तरीके से सही बैठ नहीं पाऊंगा, या तो ऊंचा स्थान दे दें मेरे को थोड़ा सा और कुर्सी या पटा बड़ा ऊंचा सा दे दें। तो इनके लड़की के पिताजी ने कहा है कि क्यों नहीं बैठ पाते तुम, क्या कारण है? कि कपड़े टाइट है, ठीक है ना, नहीं तो अकड़न आएगी मेरे पैरों में। तो वो कहने लगा कि नहीं तुम तो बैठो। तो फिर मैं भी पहुंच गया, तो मैंने बिठाया फिर लड़के को, मैंने कि बैठ जाओ तुम, कपड़े फट रहे हैं तो फटने दो। मेरे बिठाने पर जब वो बैठा तो उसके लड़के की शेरवानी थी जो है नीचे से पूरी फट गई थी, मैं आपको बता दूं। तो उसके बाद में फिर लड़के के पिता ने पता नहीं दारू पी ली क्या किया, उसके बाद में कहने लगा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं कराऊंगा। लड़की को लाया नहीं, अब पता नहीं लड़की का इन्होंने लड़की से या इनने क्या प्लान बनाया, प्लान के तहत ये सारा काम हुआ है मंडप के नीचे। उसके बाद में हमको इनके नाते रिश्तेदार लड़की वालों के बोलते रहे कि हम समझाते हैं, उनको समझाते हैं। इतने कम से कम 4 घंटे का वक्त इन्होंने लगा दिया। उसके बाद में अंत में कहने लगे कि आप 10 लाख रुपया लेके आओ। ये 11 दिसंबर का मामला है। एक शादी थी प्रशांत कुशवाहा के लड़के की, जो बारात लेके आया था यहाँ बेलदार के बराबर में। तो बारात शादी के दौरान उसका बता रहा था, एक आवेदन दिया है, उसके जयमाला प्रोग्राम वगैरह हो गया था। उसके बाद मंडप के नीचे प्रोग्राम चल रहा था, तो उस समय उसकी लड़की जो बहू थी वो उसके घर वाले नहीं लेके आए उसकी, और कुछ पैसे का भी लेन देन की कुछ शिकायत की उन्हें। अब शिकायत आवेदन की जांच के में जो पाया जाएगा वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है कि दूल्हा का पहले बताया नहीं, तो बैठ नहीं पाया कुछ पैर के, उसकी वजह से लड़की दूल्हे के पास वो नहीं ले, बारात में उनको नहीं भेजा था लड़की को। हाँ, जांच वगैरह करवा दी, आवेदन दिया है, अभी जांच जैसा भी तथ्य आएंगे वो कार्रवाई होगी। ग्वालियर में युवाओं की स्टंटबाजी का शक्ल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक ऐसा ही मामला बुरार की सीपी कॉलोनी का सामने आया है। यहाँ तेज रफ्तार एक्टिवा स्कूटर पर खड़े होकर युवक स्टंट कर रहा है। इससे उसकी जान का जोखिम होने के साथ दूसरे के भी जीवन पर खतरा हो सकता है। यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया गया है। रात के अंधेरे में एक्टिवा के पीछे चल रहे अन्य बाइक सवार ने युवक का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस अब इस एक्टिवा सवार युवक की तलाश कर रही है। 3 दिन पहले कंपू थाना क्षेत्र के कस्तूरबा चौराहे पर शराब कारोबारी जगदीश शिवरे के मुनीम अनिल राजपूत से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,70,000 की नकदी बरामद कर ली है। दरअसल जगदीश शिवरे शराब कारोबारी है। उनके यहाँ अनिल राजपूत काम करता है। वह 3 दिन पहले आमको स्थित दुकान में कैश लेकर अपने मकान मालिक को देने जा रहा था। तभी कार सवार 4 लोगों ने करण सिंह बघेल, मनीष बघेल, लालू बघेल और बनवारी लोधी ने उसका रास्ता रोक लिया और मारपीट कर करीब 2 लाख की नकदी लूट ली। यह वारदात देर रात घटित हुई थी। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की तलाश करते हुए पहले मुरैना पहुंची। वहां से उसने एक कार को चलाने वाले बनवारी लोधी को पकड़ा। इसके बाद सभी आरोपी पकड़े गए। इनके कब्जे से ये नकदी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक घटना का मास्टरमाइंड करण सिंह बघेल था, जो पूर्व में शराब दुकान पर काम कर चुका था। उसे शराब दुकान के कैश और मुनीम के आने जाने के बारे में पता था। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड है। देखिए, लगभग 2 दिन पूर्व थाना कंपू में एक घटना सामने आई थी। इसमें एक शराब कारोबारी है जगदीश शिवरे, इनके शराब की दुकान में काम करने वाले एक मुनीम अनिल राजपूत, ये 2 दिन पूर्व में अपनी दुकान से अपने 2 व्हीलर वाहन से ये कस्तूरबा चौराहे की तरफ जा रहे थे, आमखो तिराहे थे। तभी रास्ते में एक अमेज कार नीले कलर की और उसमें कुछ सवार लोग थे, इन्होंने आगे जाके इनकी गाड़ी को रोका और उनके साथ में मारपीट की और जो पैसा लेकर ये जमा कराने के लिए जा रहे थे उस पैसे को इनसे छुड़ाकर भाग गए थे। इस प्रकार की लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। थाना कंपू पुलिस ने लगातार इसमें काम करते हुए
तत्काल ही घटनास्थल पर मैं और थाना प्रभारी कंपू उनकी टीम के साथ सभी लोग वहाँ पहुँचे थे। जो घटनास्थल पे जो वाहन बताया था उस वाहन की लगातार तस्दीक की गई थी। लगातार सीसीटीवी फुटेज हमारी टेक्निकल टीम ने और थाना कंपू की टीम ने इसको देखा था। इसमें हमें जानकारी मिली थी कि ये जो व्यक्ति है इसमें किसी दारा सिंह के नाम से, मुरैना के किसी व्यक्ति के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। जब वहाँ पहुँचे तो उसने हमें बताया कि गाड़ी वह नहीं चलाता है, ये गाड़ी उसने किसी बनवारी लोधी को दे रखी है। जब हमने बनवारी लोधी के संबंध में जानकारी ली तो यह जानकारी पता चला कि ये घटना बनवारी ने और उनके साथ में 3 अन्य लोग भी हैं जिन्होंने ये घटना कारित की है और ये चारों ही अपने घरों से फरार थे। लगातार पुलिस टीम इनके संभावित स्थानों पर दबिश कर रही थी। इन्होंने अपनी मोबाइल ही बंद कर ली थी। बड़ा ब्लाइंड केस था, काफ़ी समय लगा इसको ट्रेस आउट करने में। लगभग 48 घंटे में हमने इन चारों आरोपियों को, जो उसमें पूरी घटना में शामिल थे, सब मुख्य आरोपी करण सिंह बघेल, बनवारी लोधी, मनीष बघेल और एक और व्यक्ति को लालू बघेल करके, कैसे करके 4 इसमें जो व्यक्ति हैं, चारों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे हमने जो घटना उपयोग कार थी वह भी जब्त की है। साथ में लगभग 1,71,000 रुपये ये भी इनसे जब्त किए गए। प्रकरण में अभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और इसमें और भी हमें जो तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हाँ, देखिए इन तीन लोगों का हमें आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। जब इनके बारे में जानकारी मिली तो हमने इनका रिकॉर्ड चेक किया था। तो मनीष बघेल पर भी इसमें आरोप है, बनवारी पर भी है, सभी पे लगभग इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। और ये लोग ग्वालियर में गिरवाई थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और तीनों बघेल समाज से हैं और एक लोधी समाज से है। चारों व्यक्ति आपस में दोस्त हैं। इसमें एक व्यक्ति जो है मनीष बघेल, करण सिंह बघेल, ये पूर्व में शराब दुकान पर काम कर चुका था, इसलिए पूरी घटना का जो मुख्य है वो जो भी प्लानिंग है इसी के द्वारा की गई है। हाटीपुर थाना क्षेत्र के गल्ला कोठार में जनरल स्टोर एवं किराने की दुकान चलाने वाले करतार सिंह और उनके बेटे पर हमला कर 1200 रुपए लूटने का मामला सामने आया है। यह घटना 13 दिसंबर देर शाम की है, जिसमें 2 बदमाशों ने अचानक दुकान में धावा बोला और नकदी लूटकर तेजी से भागते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। थाटीपुर पुलिस ने करतार सिंह की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश की जा रही है। हजीरा के तानसेन समाधि परिसर में प्रतिष्ठित तानसेन समारोह का विधिवत शुभारंभ सोमवार रात को किया गया। इस मौके पर संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी एवं विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली जुड़े थे। कार्यक्रम में संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 2024 का तानसेन अलंकरण पंडित राजा काले और 2025 का तानसेन अलंकरण पंडित तरुण भट्टाचार्य को दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम की भव्यता और इसकी प्रतिष्ठा को लेकर सरकार की ओर निरंतर ऊंचाई देने के संकल्प को दोहराया। वहीं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने भी कहा कि यह आयोजन बेहद प्रतिष्ठापूर्ण है। इसमें सरकार संगीत कलाकारों को बढ़ावा दे रही है और इसकी भव्यता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि तानसेन मकबरे और बेहट में उनके जन्म स्थल पर हुए अतिक्रमण को लेकर सरकार जल्द ही प्रभावी कदम उठाएगी। कार्यक्रम में 2024 का राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान, साधना परमार्थिक संस्था समिति खरगोन और ग्वालियर की रागायन संस्था को 2025 का सम्मान दिया गया। सभी को 5-5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मैं बहुत खुश हूँ कि सबसे बड़ा सम्मान शास्त्रीय संगीत का तानसेन सम्मान मुझे आज मिला। मैं सबसे पहले नमन करता हूँ सबको मैं नमन करता हूँ। और आप जो पूछे हैं कि अगले वाली पीढ़ी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारा रिच हेरिटेज है, इसके लिए पूरा वर्ल्ड हम लोगों को नमस्कार करते हैं, हम लोगों को सलाम करते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि सब लोग ये म्यूज़िक सीखें। अगर सीखना पॉसिबल नहीं हो तो सुनने से भी बहुत काम आता है, क्योंकि दिस म्यूज़िक हैज़ पावर टू पर्ज आवर सोल। तो ये सबको सीखना चाहिए। देखिए, शास्त्रीय संगीत भी जगह बना दिया। शास्त्रीय संगीत कभी जाएगा नहीं, चिरस्थायी है। और जहाँ हम बजाते हैं, बच्चों में भी बजाते हैं, वहाँ इतना बढ़िया रिस्पांस मिलता है और वो लोग
सीखने का भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सब का ये एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि और इनके सामने बजाए। आप लोग पत्रकारों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका बारे में और चर्चा बढ़ाए, पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, इसके लिए अलग अलग जगह रखें। क्योंकि ये भारत जो है हमारा, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। तो और पूरा वर्ल्ड, मैं तो पूरा वर्ल्ड टूर करता हूँ, पूरा वर्ल्ड भारत का भी मान लिया, और एकदम से भारत का एक जो ध्वजा है पूरा वर्ल्ड में, इसका ध्वजा ऊंचा हो गया। हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी वजह से आज भारत का स्थान बहुत ऊपर चला गया। तो मैं सिर्फ यही अंत में कहूँगा कि जय भारत। आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि तानसेन समारोह का 101वां संस्करण यहाँ पर शुरू हुआ है। और तानसेन समारोह का अपना महत्व है। भारतीय संस्कृति में संगीत की जो गौरवशाली परंपरा रही है, उसको प्रकट करने का तानसेन समारोह एक सशक्त माध्यम है। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी वर्चुअली जुड़े थे और उन्होंने सभी को तानसेन समारोह की शुभकामनाएं दी हैं। मैं भी मेरी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी को तानसेन समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये तानसेन समारोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संगीत परंपरा को बढ़ाने वाला एक सशक्त माध्यम है। और ये आने वाले समय में जो अभी कार्यक्रम शुरू हुए हैं, देश और प्रदेश के ख्यातिमान कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सभी से आग्रह है कि जरूर आएँ और तानसेन समारोह का आनंद लें। धन्यवाद। जन्माष्टमी को लेकर एक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, उसके लिए अभी आपने मेरे को अवगत कराया है कि जन्मस्थली और साधना स्थली दोनों पर अतिक्रमण की बात सामने आई है। तो निश्चित रूप से उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसको हम निर्देशित करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ये नहीं लगता कि तानसेन समारोह धीरे धीरे अपनी भव्यता खोता जा रहा है? क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा आयोजन होते थे और तमाम गणमान्य लोग यहाँ आते थे, अब उसकी औपचारिक भर रहकर नहीं, दिव्यता और भव्यता खो नहीं रहा है। आने वाले समय में मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह और दिव्यता और भव्यता प्राप्त करेगा। केंद्र सरकार। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ।